Hello, literature lovers. Welcome to Lit Club. Hope you all are doing great. Today, we are going to discuss West Bengal upcoming exam syllabus, and the very first poetry is from Wordsworth Lucy poems. As we all know, Lucy poem consists of five poems. In that, the very first one is Strange Fits of Passion हैव आई नोन। ओके, तो इस पोयम से रिलेटेड हम 50 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पोयम को समझने के लिए। और उससे पहले भी हम थोड़ी सी पोइट्री को हम उसके आउटलाइन या बैकग्राउंड इन सब चीजों को हम समझते हुए हम ये 50 एमसीक्यूज करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस पोइट्री के बारे में। तो इस पोयम में 7 स्टेंजा है, जो कि एक बैलेड है। ओके, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज रहेगा अगर पूछ देता है कि ये फॉर्म क्या है। सो फॉर्म ऑफ पोएट्री, तो बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट, नेचुरल पोएट, नेचर की बात करते हैं। कंपोज्ड इन 1798 ड्यूरिंग स्टे इन जर्मनी में। जब वो रह रहे थे तब उन्होंने 1798 में किया था। ध्यान रखने वाली बात है, 1798 में इनका लिरिकल बैलेड्स भी पब्लिश हुआ था। लेकिन अगर फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें तो ये सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स विच इज 1800 उसमें पब्लिश हुआ है। स्टेंजा की बात करें तो 4 लाइन क्वार्टरिन में मीन्स 7 into 4 कर दोगे तो 28 लाइन्स में है। ये कह सकते हो विथ अ राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी। कैसा राइम स्कीम है उसमें? ए बी ए बी। और रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ iambic टेट्रामीटर एंड iambic ट्राईमीटर। तो कहीं कहीं हमें iambic टेट्रामीटर दिखता है और कहीं कहीं पे iambic ट्राईमीटर। ओके, तो सिंपली हम इस चीज को याद रखेंगे, iambic टेट्रामीटर। नेक्स्ट है कुछ पोयम की समरी देख लेते हैं ब्रीफ में। तो अ, हम जैसे ही पोयम स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि जो नरेटर है वो किसी नाइट टाइम हॉर्स बैक जर्नी पे लूसी के कॉटेज जा रहा है। तो लूसी का जो कॉटेज है वहां पे रात में स्पीकर हॉर्स बैक पे जर्नी कर रहा है, वहां पे जा रहा है। लूसी इज डिस्क्राइब एज अ फ्रेश एज अ रोज इन जून। तो लूसी को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो रोज से वो कंपेयर कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे एक सिमिली भी दिखने को मिल रहा है आपको। द स्पीकर क्लेम्स ही हैज एक्सपीरियंस स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन। तो इसमें होता क्या है कि हम जब पोइट्री के लास्ट में समझते हैं तो लास्ट में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन है क्या भाई, बेसिकली विच ही वुड शेयर इन लवर्स ईयर अलोन। तो वो जो स्ट्रेंज फिट है वो लवर के ईयर्स में वो क्या है कि उस चीज को एक्सप्रेस करना चाहता है या सिंपली उससे ही शेयर करना चाहता है। जो ये जो पैशन उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो बहुत ही स्ट्रेंज सा पैशन है। He recounts his path, riding beneath the evening moon, crossing a lea, passing through an orchard, to climbing a hill to Lucy Cottage। तो वो हम देखते हैं उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। इवनिंग की है बात, फिर वो ली से क्रॉस करते हुए ऑर्किड पेड़ का जो झुंड है वहां से एक हिल क्लाइम करता है और लूसी के कॉटेज तक पहुंचता है। एज ही अप्रोचेस लूसीज होम, द मून सिंक्स बिहाइंड द कॉटेज रूफ। तो कॉटेज रूफ के पीछे, कॉटेज का जो रूफ है लूसी के घर का, उसके पीछे जो मून है वो श्रिंक कर जाता है, डूब जाता है। तो अगर हम इस जर्नी में देखें तो पूरी जर्नी में नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब वो कॉटेज के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मून जो है वो कॉटेज के पीछे छुप रहा है। ओके, घर के पीछे वो डूब रहा है कॉटेज के पीछे। तो ये कहीं ना कहीं कोई एक सिंबलिज्म है। और वो सिंबलिज्म है क्या? तो वो हमें लास्ट लाइन में देखने को मिलता है एक मॉर्बिड थॉट के साथ कि ओ मर्सी इफ लूसी शुड बी डेड। कि क्या हो अगर लूसी मर गई हो। तो अचानक से ये चेंज जो है, यही स्ट्रेंज फिट ऑफ फैशन है। ओके, तो वो कैसे कह लो कि वो अचानक से उनका जो थॉट चेंज हो रहा है, यही है पोएट्री की लास्ट एंडिंग। तो थीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जुस्टापोजिशन ऑफ नेचुरल मूवमेंट एंड द इमोशनल डिस्टरबेंस, सडन फियर ऑफ डेथ, ये दोनों चल रहा है। सिंकिंग ऑफ मून और सडन फियर ऑफ डेथ, ये दोनों एक तरीके से जुस्टापोजिशन कर रहा है, दोनों साइड बाय साइड चल रहा है। द पोएम बिगिंस ड्रामेटिकली विद द स्पीकर्स डिक्लोरेशन टू रिवील हिज सीक्रेट पैशन। तो पोएम का जो एक ड्रामेटिक वे में स्टार्ट होता है उसमें यही है कि वो एक स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई तो एक थॉट है बहुत अजीब सा जो कि वो अपनी पर्सन लूसी को बताने की कोशिश कर रहा है। तो वही स्ट्रेंज सीक्रेट जो है वो स्टार्ट होता है। पोएम की स्टार्टिंग में हम देखते हैं। और ये कैसा है? लैंडस्केप रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स ड्रीम लाइक इमोशनल स्टेट। ओके, तो वो एक ड्रीम कह लो कि होता है ना कि हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सा फूल पत्ती और पेड़ पौधे ये सब चीजें। तो वो जो उसकी जर्नी है वो एक इमोशनल स्टेट और एक नेचुरल
चीजों को रिफ्लेक्ट हो रही है, कह लो एक तरीके से। सिंपल फॉर्म है, जैसा कि हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में सिंपल और कॉमन लैंग्वेज का वो यूज करते हैं, बट क्या है उसमें डीप साइकोलॉजिकल कंटेंट उसमें आपको देखने को मिलता है। फिर बिल्ड सस्पेंशन एंड इमोशनल इंटेंसिटी इन द पोएम्स प्रोग्रेस एज द पोएम प्रोग्रेस। तो एक आपको उसमें इमोशनल इंटेंसिटी भी इस पोएट्री में आपको देखने को मिलती है जैसे जैसे पोएम प्रोग्रेस करता है। नाउ लिटरेरी कैरेक्टर लूसी की अगर हम बात करें, तो लूसी इज अ बिलोवेड फिगर ऑफ द पोएट, पॉसिबली इमेजिन्ड। ओके, तो लूसी जो है वो एक लूसी, कभी कभी हम देखते हैं कि उसको उसके सिस्टर से भी हम कंपेयर कर लेते हैं, कहीं कहीं कोई क्रिटिक बोल देता है। बट इस पोइट्री में लूसी का जो कैरेक्टर है, जो पर्सन है, वो एक बिलोवेड फिगर की तरह है। मीन्स उसमें राइटर तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, बट ऐसा उसकी पोइट्री से लग रहा है दैट शी इज लाइक काइंड ऑफ बिलोवेड टू हिम। हाँ, हर एग्जैक्ट आइडेंटिटी रिमेन्स अननोन। ठीक है, कि वो कौन है क्या है वो हमें नहीं पता चलता है। सब्जेक्ट ऑफ मच लिटरेरी स्पेकुलेशन, तो इससे ही बहुत ज्यादा हम डाउट्स और हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं लूसी को नाम नाम को लेकर। नॉट द सेम लूसी फ्रॉम वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे। ओके, इनका एक और वर्क है लूसी ग्रे, उस लूसी और इस लूसी में बहुत डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, याद रखना इस चीज को। नाउ एक इसमें एक और भी है कि इन्होंने एक स्टेंजा और लिखा था जिसको वो फाइनल पब्लिकेशन से पहले रिमूव कर देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पर्सनल मेमोरी और सॉरो को उसमें एक टच देखने को मिलता है, बहुत ही इमोशनल टोन उसमें देखने को मिलता है। तो ये वो स्टेंजा था जिसको उन्होंने रिमूव कर दिया है फाइनल पब्लिकेशन में। नाउ अब यहाँ से हम पोइट्री से रिलेटेड ही 50 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके पोइट्री को और मतलब एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपके दिमाग में क्लियर होगी। तो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? तो सेंट्रल थीम ऑफ पोएम आपको देखने को मिलता है लव एंड सडन फियर ऑफ लॉस। नेक्स्ट है, विच टोन ऑफ द पोएम कैन बी बेस्ड बी डिस्क्राइब एज? तो मेलंकली और कंtemplative, क्योंकि आपको ह्यूमर देखने को नहीं मिलता है, एग्री इंडिफरेंट नहीं है वो, तो melancholy एंड कंtemplative। नेक्स्ट है, द मूड शिफ्ट ड्रास्टिकली इन द पोएम्स फाइनल स्टेंजा। ठीक है, फाइनल स्टेंजा में हम देखते हैं कि उनको डर लगता है कि कहीं लूसी मर तो नहीं गई होगी। द पोएम डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सडन रियलाइजेशन ऑफ मॉर्टेलिटी। ठीक है, उन्हें अचानक से याद आता है कि लोग मरते भी हैं, और ये उनका रियलाइजेशन है, एक स्ट्रेंज फिट है पोइट्री में ऑफ पैशन कह लो। द स्पीकर इज प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट, किस चीज के बारे में कंसर्न करता है? तो हिज ओन फेम नहीं, हिज फ्यूचर इन पॉलिटिक्स नहीं, लूसीज पोटेंशियल डेथ की बात करता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस डोमिनेट्स द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम? फाइनल लाइन में आपको हमको यही देखता है, शॉक एंड ड्रेड। उससे लगता है कहीं लूसी की डेथ तो नहीं हो गई है। पूरी पोएट्री का एक ही कंक्लूजन अचानक से खत्म हो जाता है, क्या? कि वेदर लूसी डाइड और नॉट, ऐसा कुछ। व्हाट ट्रिगर्स स्पीकर्स इंटेंस इमोशनल रिएक्शन? बार बार देखो वही चीज आ रहा है। तो इंटेंस इमोशनल रिएक्शन को वो हम किस चीज से मैनेज करते हैं देखते हैं, या कंपेयर करते हैं, तो मून्स के मूवमेंट को, कैसे वो ऊपर जा रहा है फिर लास्ट में श्रिंक कर जा रहा है। तो ये उसके कह लो इमोशनल इंटेंस इमोशनल रिएक्शन की बात कर रहा है। द स्पीकर एक्सपीरियंस अ फिट ऑफ पैशन, अब स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन ड्यू टू, किस वजह से ये एक पैशन वो जो है कि स्ट्रेंज सा पैशन उसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन ऑफ लूसिड डेथ, सडन सडन इमेजिनेशन, अचानक से आता है ना कभी कभी किसी को लेके, तो वैसा ही कुछ। विच रोमांटिक कंसर्न इज एविडेंट इन द पोएम? रोमांटिक कंसर्न, कैसा रोमांटिक कंसर्न है? तो अर्बन करप्शन की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, सोशल सटायर की बात नहीं हो रही, तो डीप पर्सनल इमोशन एंड नेचर की बात है। द पोएम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ, पोएम किस नोट के साथ एंड होता है? हम्म, तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस सर्टेनिटी की बात नहीं है, आयरोनिक डिटैचमेंट की भी बात नहीं है, एग्जिस्टेंशियल फियर की बात भी हो सकती है, या कंफ्यूजन की बात हो सकती है। तो कंफ्यूजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, तो ये एग्जिस्टेंशियल फियर की बात है इसमें, कि वेदर द पर्सन एग्जिस्ट और नॉट। व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम? मीटर ऑफ द पोएम की अगर हम बात करें, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था आयम्बिक ट्राईमीटर था या आयम्बिक टेट्रामीटर। ना देखो यहाँ पे हेक्सामीटर वाला काम होगा नहीं, पेंटामीटर होगा नहीं, यहाँ पे भी टेट्रामीटर है, यहाँ पे ट्राईमीटर है, बट यहाँ पे देखो आयम्बिक है, यहाँ पे टॉर्क है, तो ये नहीं होगा। हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर? तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, देयर आर 7 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। ठीक है, 4 लाइन्स हैं,
4 लाइन की है और उसके साथ वो iambic pentameter iambic tetrameter में है। व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम डज द पोएम फॉलो? क्या राइम स्कीम है? तो उसमें एबी राइम स्कीम हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट पोएटिक फॉर्म डज द पोएम मोस्टली रिजेंबल? पोएटिक फॉर्म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी चल रहा है छोटा सा, तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेड है। बैलेड के फॉर्म को हमने डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, पोएम्स लैंग्वेज, ये कहने की रस्टिक सेटिंग को डिनोट करता है, ना कि एजुकेशनल बैकग्राउंड को, ना ही सैटारिकल टोन को, ना लीगल आर्ग्यूमेंट को। वो रस्टिक सेटिंग जो है कि उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ द पोएम प्रोग्रेस इन फॉर्म ऑफ, पोएम जो प्रोग्रेस कर रहा है वो क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहा है किसी से? नहीं। सीरीज ऑफ क्वेश्चन? नहीं। अ नरेटेड जर्नी, जर्नी को नरेट करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। 17 है, द पोएम्स स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सस्पेंसफुल रिवोल्यूशन एट द एंड। वही उसकी कह लो एक है, उसमें आपको देखने को मिलता है। द लाइन इफ लूसी शुड बी डेड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा हुआ है, एलिट्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है आपको, आयरनी है नहीं। एक्सक्लेमेशन और सडन रियलाइजेशन को आप देख सकते हो, तो दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द मूवमेंट ऑफ द मून? नाउ मूवमेंट ऑफ द मून की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। द पोएटिक स्टाइल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो दिस इज सिंपल एंड इमोशनल। The moon symbolizes eternity, divine judgment, or anger of God. This represents or this symbolizes emotional depth and reflection. The descents of the moon mirrors. जो मून स्विंग कर रहा है वो क्या दिखा रहा है? वो किस चीज को कहने के मिरर कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सो द ग्रोथ ऑफ लूसीज फेम, लूसी के फेम की कहीं बात हुई नहीं है। द राइज ऑफ द सन, नो। लॉजिक ऑफ साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। द स्पीकर्स डीपनिंग एंजाइटी, ओके, तो वो एंजाइटी जो वो फील कर रहा है कहीं लूसी की डेथ ना हो गई हो, वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। द एक्ट ऑफ राइडिंग एट द नाइट सिंबलाइजेस, राइडिंग एट द नाइट सिंबलाइजेस अ डिसेंस इनटू इनर इमोशंस, इनर, उसकी कह लो कि इमोशनल जर्नी की बात है जो कि वो कर रहा है। द कॉटेज रिप्रेजेंट्स, अब कॉटेज उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो कहीं ना कहीं एक जर्नी पे है। जर्नी से जब हम घर जाते हैं तो एक स्ट्रगल से हम किस तरफ जाते हैं? स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो वो आपको देखने को मिलता है। डोमेस्टिक लव एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कॉटेज, जो कॉटेज रिप्रेजेंट कर रहा है। द द फाइनल थॉट इज सो सडन दैट इट अपीयर्स एज a vision, a dream, an epiphany or a hallucination। तो ये एक एपिफेनी की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसा कि भगवान आ गए हों या ऐसा कुछ होता है ना। एपिफेनी दैट मीन्स सिंपली किसी ग्रेट पर्सन या रिलीजियस स्पिरिचुअल चीजों का कह लो एक तरीके से बोध होने की बात होती है, उसी को एपिफेनी कहते हैं। तो यहाँ पे पोइट्री में जिस तरीके से उसको ये चीज रियलाइज होता है वो कहीं ना कहीं एक एपिफेनी ही है। नेक्स्ट है नेचर इन इन दिस पोएम इज, नेचर कैसा है इस पोएम में? नेचर जो है क्या वो डोमिनेंट और हॉस्टाइल है, या अर्बनाइज्ड या मैकेनिकल है, या इनरिलेवेंट है? तो पैसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ इनर इमोशन की बात कर रहा है, इसमें नेचर को ऐसे दिखाया गया है। द मून इन द पोएम डिस्क्राइब, द मून इन द पोएम डिस्क्राइब एज अ साइलेंट कंपेनियन, जो कि वो उसका साथ दे रहा है, लेकिन वो कैसा है? साइलेंट है। वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मॉकिंग या हार्श नहीं है, या वो एक वॉरियर नहीं है, क्रिम्सन एंड फुल नहीं है, वो एक साइलेंट कंपेनियन की तरह काम कर रहा है। विच साउंड डिवाइस डोमिनेट्स द पोएम्स पीसफुल बिगनिंग? हम कौन से साउंडफुल किस डिवाइस को हम कह लो एज अ टूल? ओनोमोटोपोइया है नहीं, हार्श कॉन्सोनेंट्स भी नहीं देखने को मिलता है, सॉफ्ट रिदम एंड रिपीटिशन आपको देखने को मिलता है, रैपिड पेसिंग भी नहीं है। सो सी ऑप्शन इज राइट। विच इमेज सजेस्ट इंटीमेसी एंड द पर्सनल अटैचमेंट? इंटीमेसी और पर्सनल अटैचमेंट किस इमेज से सजेस्ट हो रहा है? तो हमने पहले भी बात किया, वो कहीं ना कहीं लूसी कॉटेज आपको देखने को मिलता है। द इमेजरी इन द पोएम इज मोस्टली, इमेजरी की हम बात करें तो पोएम जिस वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो नो डाउट वो नेचुरल होगा, पेस्टोरल होगा, वायलेंट होता नहीं है, मैकेनिकल होगा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होगा नहीं, दैट इज नेचुरल एंड पेस्टोरल। द पोएम इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ known as,
अब ठीक है कि पोएम जो है एक पार्ट है किसी ग्रुप का, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं लूसी पोएम्स। ओके, लूसी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, लूसी क्या वो एक क्वीन है या एक नाइट है या एक गॉडेस है? नहीं, वो एक रेस्टिक एंड इनोसेंट फिगर के फॉर्म में हमें पता चलता है कि वो, उसके डिस्क्रिप्शन से पोएट के पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं इनोसेंट फिगर है। पोएम रिफ्लेक्ट्स विच रोमांटिक आइडियल, तो कौन से रोमांटिक आइडियल को वो पोएम रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो वो क्या है, इमोशनल इंटेंसिटी एंड सॉलिट्यूड। सिंपली कोई क्लासिकल एजुकेशन नहीं दे रहा है, कोई अर्बन सोसाइटी या मेटरलिज्म की बात नहीं है उस। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? तो अ स्ट्रेंजर है क्या, वो एक वॉरियर है, एक प्रीस्ट है? नहीं, अ लवर ऑफ लूसी। वर्ड्सवर्थ इंटेंट विद द लूसी पोएम्स मे हैव बीन टू, ठीक है, उनका इंटेंट कैसा है लूसी पोएम को लेकर? क्या वो क्रिटिक, गवर्नमेंट को क्रिटिक कर रहे हैं, साइंस को डिफेंड कर रहा है, प्रेस कर रहा है अर्बन लाइफ को? नहीं, वो नेचर को सेलिब्रेट कर रहा है, साथ में वो पर्सनल लॉस की भी बात कर रहा है। द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन, नाउ हमने बात किया था कि लिखा वो 1798 में गया है, पहली बार कंपोज किया गया, लेकिन अगर पब्लिश करने की बात है तो सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट में वो पब्लिश हुआ है लूसी। द पोएम वॉज इंक्लूडेड इन, तो अभी हमने बात किया लिरिकल बैलेट में वो इंक्लूड है। विच अदर पोएट इज एसोसिएटेड विद लिरिकल बैलेट, अदर पोएट कौन है? कॉलरिज है, एच टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों ने मिलके ये लिरिकल बैलेट लिखा हुआ है, पोएट्री कलेक्शन है जो कि 1798 में पहली बार पब्लिश हुआ। द पोएट एक्सप्लोर्स mortality थ्रू सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट, इसी से तो वो mortality को डिफाइन करते हैं। अचानक से वो कहते हैं कि अगर क्या होगा, लूसी की डेथ हो चुकी या हो गई। द सडन थॉट ऑफ डेथ इज ट्रिगर्ड बाय, तो नेचुरल सिंबल से उसे हमको देखने को मिलता है, जैसे मून स्विंग कर रहा है, कोई लेटर नहीं मिलता है, कोई नेबर का मैसेज नहीं है, कोई चर्च बेल नहीं है। द पैशन इन द टाइटल रिफर्स, जो कि जो पैशन की हमने बात की था ना, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, तो वो इंटेंस इमोशन ऑफ लव एंड फियर, यही उसका कह लो पैशन था, जो कि काफी स्ट्रेंज था अपने आप में। द सेटिंग ऑफ द पोएम, क्वाइट रूरल लैंडस्केप एट नाइट, यही इसकी सेटिंग है। कोई बैटलफील्ड की बात नहीं, कोई अर्बन एली नहीं है, कोई कोर्ट रूम नहीं है। द हॉर्स इन द पोएम सिंबलाइजेस, ठीक है, अब वो हॉर्स के बैक पे जर्नी कर रहा है, तो हॉर्स स्पीकर के मेंटल जर्नी की बात कर रहा है, उसका कोई हीरोइज्म नहीं, मेमोरी नहीं, स्पीड नहीं, दैट इज द स्पीकर्स मेंटल जर्नी। द डिसेंट ऑफ द मून इज पैरेलल्ड विद, ओके, तो मून का जो श्रिंकिंग है या वो डूब रहा है, वो दूर जा रहा है, वो किससे पैरेलल किया गया, किस चीज से वो जुक्स्टापोज कर रहा है? तो द थॉट ऑफ लूसीज डेथ, नॉट मैरिज, नॉट द एंड ऑफ स्पीकर्स पैशन और द राइजिंग ऑफ सन, इट इज सिंपली थॉट दैट लूसी may die. The poem avoids detailed description of नेचर, लूसीज एक्सपीरियंस, ओके, क्यों ना कहीं नेचर का काफी अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, इमोशन का भी, लैंडस्केप का भी। जो डिस्क्रिप्शन नहीं है, दैट इज लूसीज अपीयरेंस, तो दिस विल बी द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ सिंप्लिसिटी एम्स टू, ठीक है, उनके सिंप्लिसिटी जो है कि वो हाइटन द रियलिज्म एंड इमोशनल इम्पैक्ट को हाइटन करने के लिए वो ऐसा यूज करते हैं उसमें। व्हाट इज द मोस्ट अनयूजुअल थिंग अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में सबसे अनयूजुअल चीज क्या है? तो इट इज एपिक स्केल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ह्यूमरस एंडिंग, नहीं। द पोइटिकल मैसेज, नहीं। द एब्रप्ट इमोशनल शिफ्ट इन द फाइनल लाइंस, दैट इज द अनयूजुअल थिंग, अचानक से एब्रप्ट सा कुछ तो चेंज होता है उसके लास्ट में, एक इमोशनल शिफ्ट हम देखने को मिलता है। द पोएम इलुस्ट्रेट रोमांटिसिज्म थ्रू, ओके, तो हमें रोमांटिसिज्म का जो एक पिक्चर है वो किसके थ्रू मिलता है? क्या वो कोल्ड लॉजिक जो है, ऐसा कुछ डिटेच्ड और ऑब्जर्वेशन, एलोगोरिकल थियोलॉजी ना, सिंपली क्या, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड नेचर, नेचर के बारे में काफी पर्सनल होकर चीजों को बताना, दिखाना, एक्सप्रेस करना, दैट इज रोमांटिसिज्म को काफी अच्छे से इलुस्ट्रेट करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई सेड इज अ, क्या है ये? ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई सेड, क्या एक डायलॉग है, सिंपली एक विजन है, कोटेशन फॉर लूसी? नहीं, एक डायरेक्ट इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिल रहा है अचानक से, कि क्या हो अगर वो पर्सन की डेथ हो गई हो। नेक्स्ट है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीफ इन, हाँ, एजुकेशन थ्रू बुक्स, ये बात तो कहीं भी उनके थियरी में भी नहीं है। साइंटिफिक इंक्वायरी,
डीप इमोशनल ट्रूथ्स रिवील्ड बाय ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। ओके, तो इमोशनल ट्रूथ है कि मोर्टेलिटी इज द अल्टीमेट थिंग, सभी को मरना है। सो दिस इज द 50 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लूसी पोएम के साथ हम फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।